नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं योगीज गाइड टू द्रुपल 7 में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बुक मॉड्यूल के बारे में। तो उसके लिए मैं मॉड्यूल पेज पर आ चुका हूं और अब यहां पर बुक आपको यहां पर दिख जाएगा। बुक मॉड्यूल को इनेबल करना है, इंस्टॉल करना है, तो जस्ट उसको टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद सबसे आखिर में जाइए और सेव कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को चेक कर दीजिए। इससे बुक मॉड्यूल आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हैव बीन सेव्ड। इसका अर्थ है कि बुक मॉड्यूल आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हो चुका है। अब जरा पढ़ लेते हैं कि बुक क्या अलाउ करता है, ये मॉड्यूल क्या परमिशन देता है। इट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज रिलेटेड कंटेंट इन एन आउटलाइन। तो बुक मॉड्यूल आपको एक तरीका देता है जिसके जरिए आप किसी कंटेंट को या कई कंटेंट्स को एक आउटलाइन में या फिर एक सीक्वेंस में जोड़ सकते हैं। अब इस वेबसाइट के होम पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या इस बुक मॉड्यूल ने कोई नया कंटेंट इंस्टॉल किया है। ऐड कंटेंट पर क्लिक करते हैं या फिर आप यहां भी देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर एक बुक पेज आ रहा है। जब हम बुक पेज पर जाते हैं तो हम एक नया बुक पेज बना सकते हैं, यानी कि एक नई बुक क्रिएट कर सकते हैं। इस पेज पर हमें एक टाइटल, एक बॉडी, ये दो ही ऑप्शंस दिए जो भरने हैं। ये बाकी कंटेंट्स की तरह ही है, बाकी कंटेंट्स में भी यही फील्ड्स आपने देखे हैं। अब इस बुक के कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस पर चलते हैं। आपको मैंने बताया है कि जब भी आप कोई नया मॉड्यूल इनेबल करते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो कॉन्फ़िगर और परमिशंस, ये दो ऑप्शंस जरूर चेक करें। तो कॉन्फ़िगर ऑप्शन पर जाते हैं और देखते हैं कि इस बुक के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट टाइप्स अलाउड इन बुक आउटलाइंस। ये पूछ रहा है कि आप किस किस कंटेंट टाइप को बुक आउटलाइन में अलाउ करना चाहते हैं। अब जरा बुक को समझा देता हूं। बुक हालांकि एक नया कंटेंट टाइप बनाता है जिसको बुक पेज कहते हैं, लेकिन यह आपको यह परमिशन भी देता है कि अगर आपके वेबसाइट में कई ऐसे पेजेस हैं जो आपस में एक दूसरे से लिंक किए जा सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर हायरार्की में, तो बुक के जरिए आप एक आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। webdesign.learnvyaWatch.com पर ये देखिए बुक है अवर वीडियो बुक्स में योगीज गाइड टू द्रुपल 7। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज आ रहा है, ये पहला पेज है और यहाँ देखिए यहाँ बुक नेविगेशन दिया है। तो कुल मिलाकर क्या किया गया है कि यह जो कंटेंट है ये असल में एक ब्लॉग है, लेकिन इतने ब्लॉग्स को मिलाकर एक बुक बना दी गई और उस बुक को नाम दे दिया गया योगीज गाइड टू द्रुपल 7। जब आप इस पेज के नीचे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे सबसे आखिर में एक लिंक दिया है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगले वेब पेज पर, यानी कि इस हायरार्की के अगले पेज पर चले जाएंगे और यहां पर दिख रहा है कि आप किस जगह पर पहुंच चुके हैं। आप यहां से भी बुक को नेविगेट कर सकते हैं। जैसे मैं सेट एनवायरनमेंट पर गया तो देखिए यहां से नेविगेशन हो गया। फिर इसके बाद इसमें दो सब पेजेस हैं। देखिए बुक के अंदर दो सब पेजेस और भी हैं, तो मैं इसके अंदर भी जा सकता हूं। जैसे कि मैं इस पेज पर गया तो यहां पर ही आया और अगले पेज पर जाना है तो उसके लिए लिंक यहां पर दिया हुआ है। तो इस तरह से एक हायरार्की बन गई है, एक बुक की तरह से काम कर रहा है, जहां पर आप एक पेज खोलते हैं, आखिर में अगले पेज पर जाने का और पिछले पेज पर जाने का लिंक मिलता है। इसके अलावा एक अप का लिंक भी मिलता है जिस पर क्लिक करके आप वापस बुक के पहले पेज या फिर पेरेंट पेज पर जा सकते हैं। जैसे कि मैं इस पेज पर था और यह पेज सब पेज है। इस हायरार्की के अंदर सेट एनवायरनमेंट का सब पेज था। तो जब मैंने अप पे क्लिक किया तो मैं सेट एनवायरनमेंट पेज पर आ गया और जब मैं सेट एनवायरनमेंट से अप करता हूं तो देखिए योगीज गाइड टू द्रुपल 7 के पेज पर आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि यह पहला पेज बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर के पेजेस चैप्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम किसी के अंदर जाते हैं, किसी चैप्टर के अंदर जाते हैं, तो उसके अंदर भी और चैप्टर्स हो सकते हैं। हालांकि यह सभी पेजेस ही हैं, सिर्फ उनको एक हायरार्की में बांधने का काम इस बुक मॉड्यूल ने किया है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप भी कोई बुक बनाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में तो आपको बुक मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आप किस किस कंटेंट टाइप को अलाउ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं ब्लॉग एंट्री और पोल को बुक आउटलाइन में लाना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, जब भी कोई ब्लॉग एंट्री क्रिएट होगी तो ऑप्शन आएगा कि आप इसको किसी बुक में लाना चाहते हैं या नहीं। ठीक ऐसे ही पोल भी
बुक आउटलाइन में लाया जा सकता है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो इससे क्या इनेबल हो गया, इससे ये इनेबल हो गया कि जब भी आप इस वेबसाइट पर कोई बुक बनाएंगे तो उसमें ब्लॉग एंट्री को भी ला सकते हैं और पोल्स को भी ला सकते हैं। यानी कि जब भी कोई यूज़र आपके उस बुक में आगे जा रहा होगा तो किसी समय पर वो पोल पेज पर होगा, किसी समय पर ब्लॉग पेज पर होगा। अब जब भी बुक क्रिएट होती है तो बुक के अंदर चाइल्ड पेजेस बनाए जा सकते हैं बुक हायरार्की के अंदर, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। तो इसमें पूछ रहा है कि अगर आप चाइल्ड पेजेस बनाते हैं, आपको उदाहरण देता हूं, जो webdesign.learnbywatch.com है, इसमें जब मैं एक बुक पर जाता हूं तो बुक के सबसे आखिर में जब आप पहुंचेंगे तो आपको नेविगेशन के अलावा, देखिए अगले पेज पर नेविगेशन और पिछले पेज पर नेविगेशन के अलावा आपको एक ऐड चाइल्ड पेज का लिंक भी मिलता है। जब आप इस ऐड चाइल्ड पेज पर क्लिक करते हैं तो एक नया नोड बनने लगता है, यानी कि एक नया कंटेंट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। अब यह कंटेंट किसी एक तरह का ही हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब भी इस तरह का चाइल्ड पेज बनाने के लिए लिंक पर क्लिक किया जाए तो आप किस तरह के कंटेंट टाइप को बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दिया कि मैं एक नई ब्लॉग एंट्री बनाना पसंद करूँगा। इसके बाद मैं सेव कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कर देता हूँ और यह ऑप्शन सेव हो जाएंगे। ये देखिए ये सभी ऑप्शन सेव हो चुके हैं। एक बार यहाँ लिस्ट में जाते हैं, तो जब आप बुक्स की लिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट में जो भी बुक्स हैं वह दिखाई देती हैं। तो इस समय हमारे पास कोई भी बुक नहीं है। अब होम पेज पर चलते हैं और अब हम एक नया बुक पेज बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा बुक 1, टाइटल दिया और मैंने लिख दिया दिस बुक इज अबाउट बुक मॉड्यूल। बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब यहां पर देखिए एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देने लगा है जिसका नाम है बुक आउटलाइन। बुक आउटलाइन पर क्लिक करिए। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि योर पेज विल बी अ पार्ट ऑफ द सेलेक्टेड बुक, यानी कि आप जिस पेज को भी सेलेक्ट करेंगे यहां पर, यह पेज जो आप इस समय बना रहे हैं उस बुक का एक हिस्सा हो जाएगा, उस बुक का एक पेज हो जाएगा। तो क्योंकि अभी तक हमारे इस वेबसाइट में कोई भी बुक नहीं है, इसलिए नन का ऑप्शन है और क्रिएट अ न्यू बुक का ऑप्शन है। अगर आप क्रिएट अ न्यू बुक पर क्लिक करते हैं तो उस केस में यह जो पेज अभी हम बनाने जा रहे हैं यह बुक का पहला पन्ना होगा, जो यहां पर आपको लिखा भी दिखाई दे रहा है कि दिस विल बी द टॉप लेवल पेज इन दिस बुक। ओके, और सेव कर देते हैं। तो जैसे ही आपने क्रिएट अ न्यू बुक लिया है और इसको सेव किया है तो इसका अर्थ है अभी अभी आप एक बुक बना चुके हैं। अब अगर हम बुक मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करते हैं, ये देखिए बुक मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो यहाँ लिस्ट में जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक बुक दिखाई दे रही है। इससे पहले एक भी बुक नहीं आ रही थी। हालांकि आप फाइंड कंटेंट पर जब जाएंगे तो भी अब आपको एक नई चीज़ दिखाई देगी। कंटेंट और कमेंट्स यह पहले से दिख रहे थे, बुक्स अभी अभी आपके यहाँ पर आने लगे हैं। अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो जितनी भी बुक्स आपकी वेबसाइट में बन चुकी हैं वह सभी यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। तो मैं बुक 1 पर अगर जाता हूँ तो यह बुक के पहले पेज को ओपन कर देगा, जो यह है, यही पेज अभी अभी हमने बनाया है। अब हम इसमें एक नया चाइल्ड पेज भी ऐड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो अगर आपको याद हो तो चाइल्ड पेज के लिए मैंने जो ऑप्शन दिया था वह एक ब्लॉक का दिया था। तो ऐड चाइल्ड पेज करता हूं मैं, तो अपने आप ये जो लिंक खुल रहा है वो किसके लिए खुल रहा है, देखिए क्रिएट ब्लॉग एंट्री। एक ब्लॉग एंट्री को क्रिएट करने के लिए पेज खुल रहा है। तो मैं यहाँ टाइटल देता हूँ बुक सब पेज, या फिर चलिए मैं इसको टाइटल देता हूँ चैप्टर 1। मैंने यहाँ लिखा दिस इज चैप्टर 1 और बुक आउटलाइन पर जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पहले से सेलेक्टेड है बुक 1। पेरेंट आइटम पूछ रहा है क्या रखना चाहते हैं, ऑब्वियसली बुक 1 रखना पड़ेगा। अब देखिए हम इस ब्लॉग के जरिए भी एक नई बुक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं करूँगा। जस्ट इसका एक पेरेंट आइटम चुन लिया और फाइनली इसको सेव कर देते हैं। जब इसको सेव किया है तो इस बुक के अंदर एक और पेज जुड़ चुका है, और अब क्योंकि एक पेज जुड़ चुका है तो हम हैं चैप्टर 1 पर, और यहाँ अप का ऑप्शन आ रहा है और पिछले पेज पर जाने के लिए लिंक दिया हुआ है। तो हम पिछले पेज पर जाएंगे तो यह इस तरह से दिखाई देगा, और इस पेज पर अब देखिए चैप्टर 1 भी
जुड़ चुका है। इसके अलावा अब अगर आप कोई ऐसा कंटेंट ऐड करते हैं जिसको आपने बुक आउटलाइन के लिए अलाउ किया है, जैसे कि हमने ब्लॉग एंट्री को और पोल को बुक आउटलाइन के लिए अलाउ किया था, तो अगर अब आप कोई नया पोल क्रिएट करेंगे तो आपको इस पोल के नीचे ऑप्शंस में ये बुक आउटलाइन का ऑप्शन भी दिखाई देगा। जब आप इस पर जाएंगे तो आप चुन सकते हैं कि आप इसको बुक 1 में रखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप चाहें तो आप इस कंटेंट के जरिए भी, यानी कि पोल कंटेंट के जरिए भी एक नई बुक बना सकते हैं। तो मैं बुक 1 में इसको ऐड करता हूं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि पेरेंट आइटम क्या रखना चाहते हैं। अब बुक 1 के पास जो है 2 पेजेस हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है आप इस पोल को कहाँ रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इसको चैप्टर 1 में रखना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और अब ये पोल कंटेंट क्रिएट कर देते हैं। और यह सेव हो चुका है। पोल मॉड्यूल के बारे में हम पहले ही सीख चुके हैं, तो इधर बताने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जो देखना है वो ये देखना है कि देखिए अब इसका जो बैक पेज है वो क्या है, चैप्टर 1, और चैप्टर 1 से पहले क्या है, बुक 1। तो अब जो बुक की हायरार्की है वो कुछ इस तरह से बन गई है कि बुक 1 के अंदर चैप्टर 1 है। अब चैप्टर 1 ये ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है, तो देखिए यहाँ ट्रायंगुलर शेप उसी लिंक की आती है द्रुपल में चाहे जिसके अंदर और भी कुछ पेजेस होते हैं। जैसे कंपोज टिप्स के अंदर और कोई पेज नहीं है तो ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन ऐड कंटेंट के अंदर और भी पेजेस हैं इसलिए वह इस तरह से आ रहा था। तो आप चैप्टर 1 के अंदर जाएंगे तो आपको चैप्टर 1 के बाद यहाँ देखिए ये पोल के लिए जाने के लिए बोल रहा है, तो आप क्लिक करके पोल पर जा सकते हैं। तो इस तरह से एक हायरार्की बन गई। कंटेंट तो सभी अलग अलग हैं, बुक का कंटेंट अलग है, ब्लॉग अलग है, पोल अलग है, लेकिन उन सभी को एक सीक्वेंस में हम बुक मॉड्यूल की सहायता से जोड़ सकते हैं और वही हमने यहाँ पर किया है। बुक मॉड्यूल में ऐड चाइल्ड पेज के अलावा एक प्रिंटर फ्रेंडली वर्जन भी होता है। तो हम किसी टेक्स्ट वाले पेज पर जाते हैं और अब प्रिंटर फ्रेंडली वर्जन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जितना टेक्स्ट पोर्शन है ये देखिए, तो इसमें चैप्टर आ रहा है और इसके अलावा उस चैप्टर के अंदर जो है वो भी आ रहा है। तो वह सभी CSS फ्री स्टाइल में लिखा आता है जिसको आसानी से प्रिंट किया जा सकता है। तो इस तरह से आप चाहे जितनी बुक्स बना सकते हैं और चाहे जितने कंटेंट को बुक्स के अंदर लिंक कर सकते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं जो पोल्स में भी मैं आपको बताना भूल गया था। स्ट्रक्चर में आप जाएंगे ब्लॉक्स में, तो जब भी आप कोई नया मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं तो हो सकता है कि वो एक नया कंटेंट टाइप बनाए, हो सकता है वह एक नया ब्लॉक बनाए, कुछ परमिशंस भी ऐड कर सकता है, तो आपको वो सभी ऑप्शंस देखने चाहिए। तो इस ब्लॉक के पेज में हम सर्च करते हैं कि पोल की वजह से कुछ बने हैं क्या ब्लॉक्स। तो देखिए पोल की वजह से मोस्ट रिसेंट पोल एक ब्लॉक बना है और ऐसे बुक की वजह से भी कुछ ना कुछ जरूर बना होगा। देखिए ये है बुक नेविगेशन, तो मैं इन दोनों को इनेबल करता हूँ। मैंने बुक नेविगेशन को डाला साइड बार फर्स्ट में और पोल को डालते हैं साइड बार सेकेंड में, जिससे कि हमको दोनों ही दिखाई दे और हम समझ पाएँ कि ये क्या काम कर रहे हैं। सेव ब्लॉक्स पे क्लिक किया तो ये ब्लॉक्स की पोजीशन सेव हो जाएगी। अब अगर हम होम पेज पे जाते हैं या किसी भी पेज पर जाते हैं साइड में, देखिए हमको पोल इस तरह से दिखाई दे रही है। ये पोल की एक बहुत अच्छी खासियत है कि पोल जो है वो कंटेंट के अलावा ब्लॉक में भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है। और पोलिंग का तरीका बिल्कुल वही है। तो यहाँ पर जैसे मैथ को वोट करता हूँ मैं, कोई यहाँ पर ओल्डर पोल्स पे जाना चाहे तो इस पर क्लिक करके पहले के जो पोल्स हैं उनको भी देख सकता है और इसमें सामने स्थिति भी दिख रही है कि वह ओपन है, तो कोई इस पर क्लिक करके इस पर भी वोट कर सकता है। अब बात करते हैं बुक की। तो देखिए बुक का नेविगेशन यहाँ नीचे आया है, तो सबसे पहले हम इसको ऊपर लेकर आ जाते हैं। आप जानते हैं किस तरह से आप ब्लॉक्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर हम साइड बार फर्स्ट में बुक नेविगेशन जो नीचे आ गया है उसको हम ऊपर ले आते हैं और अब इस ऑप्शन को सेव कर देते हैं। अब होम पेज पर जाते हैं तो अब देखिए बुक नेविगेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप किसी बुक पेज पर होंगे, जैसे कि मैं बुक पर जाता हूँ, तो इसके अंदर के सभी ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे इस समय चैप्टर 1 आ रहा है, अगर और भी कोई चैप्टर होते तो उनके लिंक भी यहाँ होता। और चैप्टर 1 के अंदर हमने एक पोल बनाया है तो वह यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसके अंदर जा सकते हैं। एक बार परमिशंस भी देख लेते हैं कि बुक मॉड्यूल की वजह से क्या क्या परमिशन ऑप्शंस क्रिएट हुए हैं। तो पीपल पर जाते हैं और परमिशंस पर जाते हैं। अब यहाँ पर सर्च कर लेते हैं बुक। तो देखिए बुक की वजह से
ये 4 ऑप्शंस क्रिएट हुए हैं। एडमिनिस्टर बुक आउटलाइंस, इसका अर्थ यह हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बुक्स लगी हुई हैं, आप क्या चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के को कौन चेंज कर सके। यानी कि अगर पहला पेज चैप्टर 1 है, दूसरा पेज चैप्टर 2 है, तो उस आउटलाइन को बदलने का मतलब है चैप्टर 2 को पहले कर दिया, चैप्टर 1 को बाद में कर दिया। किस किस को आप ये राइट देना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल से ये राइट सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को होना चाहिए, या फिर उसको होना चाहिए जिसको बुक्स बनाने की परमिशन है। क्रिएट न्यू बुक्स, नए बुक बनाने के राइट्स आप किसको देना चाहते हैं? तो यह सपोज आपने टीचर्स को अलाउ किया है कि वो नई बुक बना सकते हैं। ऐड कंटेंट एंड चाइल्ड पेजेस टू बुक, कंटेंट को या फिर चाइल्ड पेजेस को बुक में कौन ऐड कर सकता है? यह अधिकार भी टीचर को दिया है। व्यू प्रिंटर फ्रेंडली बुक्स, यह आप किसी को भी दे सकते हैं, एनोनिमस यूजर को भी दे सकते हैं और सभी ऑथेंटिकेटेड यूजर को भी दे सकते हैं, जिससे वो आसानी से प्रिंट निकाल सकें। इसके अलावा अगर हम और सर्च करते हैं बुक मॉड्यूल के परमिशंस के लिए, तो देखिए कंटेंट में भी यानी कि नोड में भी यहाँ पर ऑप्शंस होंगे। ये देखिए, क्योंकि बुक पेज ने एक नया कंटेंट टाइप भी क्रिएट किया है और उनके क्रिएट और एडिट के परमिशंस हैं। तो आप जानते ही हैं कि इसको किस तरह से आपको देना है, और यह पूरी तरह से आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। तो यह सभी राइट्स जो भी अभी आपने चेंजेस किए हैं वह सभी इस वेबसाइट में अप्लाई हो जाएंगे। इसके अलावा जो आखिरी चीज बुक मॉड्यूल के बारे में जाननी है वो आपको बता देता हूँ। देखिए, मॉड्यूल्स पर जाते हैं और बुक के कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को देखते हैं। तो बुक मॉड्यूल के कॉन्फ़िगर ऑप्शंस पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंटेंट टाइप्स अलाउड इन बुक आउटलाइंस। तो बुक आउटलाइन में ब्लॉग, बुक और पोल ये 3 ही अलाउ किए हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यूजर्स विद एडमिन बुक आउटलाइन परमिशंस कैन ऐड ऑल कंटेंट टाइप। यानी कि अगर मैं, क्योंकि मैं इस समय एडमिन से लॉग इन हूँ, अगर मैं किसी ब्लॉग को एंट्री करता हूँ या किसी पोल की एंट्री करता हूँ तो मैं उसको बुक आउटलाइन में दे सकता हूँ, लेकिन साथ ही किसी बेसिक पेज और आर्टिकल पेज को भी मैं बुक आउटलाइन में ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई टीचर बनाता है तो सबसे पहले मैं एक ऐड कंटेंट करता हूँ और आर्टिकल टाइप कंटेंट बनाता हूँ। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस में मुझे बुक आउटलाइन दिख रही है और मैं इसको बुक के अंदर डाल सकता हूँ। यानी कि मैं आर्टिकल को भी एक बुक का पार्ट बना सकता हूँ, जबकि बुक कॉन्फ़िगरेशन में हमने कहा है कि आर्टिकल को बुक आउटलाइन में नहीं रखा जा सकता है। तो देखिए, जैसा यहाँ पर लिखा है, यूजर्स विद एडमिनिस्टर बुक आउटलाइंस परमिशन कैन ऐड ऑल कंटेंट टाइप्स। तो क्योंकि एडमिन को यानी कि मुझे खुद को बुक आउटलाइन को एडमिनिस्टर करने की परमिशन है, इसलिए मैं किसी भी कंटेंट टाइप को बुक के लिए ऐड कर सकता हूँ। तो इसलिए जब आप चेक कर रहे हो बुक मॉड्यूल को, या फिर आप अपने बाकी यूजर्स हैं जैसे कि टीचर है, स्टूडेंट है, या कुछ और भी हो सकते हैं आपकी वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप उनको बुक आउटलाइन को एडमिनिस्टर करने की परमिशन मत दीजिएगा। देखिए परमिशन कहाँ पर है, पीपल परमिशन, और जो बुक की परमिशन है वो ये है, एडमिनिस्टर बुक आउटलाइंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप बुक मॉड्यूल के बारे में काफ़ी कुछ सीख गए होंगे और अब आप भी अपनी वेबसाइट में बुक्स बना सकते हैं। तो मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा फोरम मॉड्यूल के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।